विपक्ष ने संसद में चंदा चोरी का रिकंस्ट्रक्शन किया। राहुल गांधी ने चंदा दिया और पुजारी बने पप्पू यादव दान पात्र लेकर भाग खड़े हुए। विपक्ष ने संसद में विरोध के दौरान एक शॉर्ट प्ले किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी बनकर आए। राहुल गांधी ने भी चंदा दान पात्र में डाला और पुजारी अयोध्या सांसद के पैर छूते दिखाई दिए। फिर पुजारी बने पप्पू यादव दान पात्र लेकर फरार हो गए। मकर द्वार पर आज पूरा ड्रामा हुआ। पप्पू यादव पुजारी के भेष पे नजर आए, भगवा कपड़े पहने नजर आए, दान पात्र लिए खड़े नजर आए और दान पात्र में चोरी करके भागते हुए भी दिखाई दिए। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने उनका गला पकड़ लिया और फांसी की मांग करने लगे। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, डिंपल यादव सब पीछे खड़े थे। सब बारी बारी से चंदा दे रहे थे। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणों ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। संसद परिसर में पप्पू यादव का ये शॉर्ट प्ले भेष बदल के आने वालों को ओम बिरला की सीधी चेतावनी भी मिल गई। उन्होंने कहा कि आज संसद परिसर में विपक्ष के सांसदों ने बेहद अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। इस पर उन्होंने चेतावनी दे दी। अब विरोध के सुर कैसे होंगे, विरोध में नारे क्या होंगे, विरोध की भाषा क्या होगी और विरोध में किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे सरकार से, ये अब सरकार तय करेगी। सरकार तय करेगी कि आप स्ट्रीट प्ले करेंगे तो उस पर क्या दिखाया जाएगा, स्ट्रीट प्ले में कपड़े क्या पहनेंगे, प्ले में आपको सामान्य कपड़े पहनने हैं या स्क्रिप्ट के हिसाब से कपड़े पहनने हैं, विरोध में आप विरोध किस बात का करेंगे, किस बात का नहीं करेंगे, ये भी सरकार अब तय करने लगी है। एक सांसद पुजारी बन गया, चढ़ावा चोरी का जीता जागता उदाहरण बन गया। संसद परिसर में एक थिएटर बन गया। मकर द्वार पर एक पुजारी पहुंचा, हाथ में दान पात्र लिए, माथे पर तिलक लगाए। नाम था राजेश रंजन यानी पप्पू यादव। सामने खड़े थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिंपल यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के तमाम नेता। ये कोई भक्ति का समारोह नहीं था, ये था विपक्ष का सीधा वार। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले में सीधा हमला। डिंपल यादव ने रखा दान पात्र, पुजारी बने पप्पू यादव पहुंचे, राहुल गांधी ने चढ़ाया चंदा, पुजारी ने पैसा जेब में डाला और फिर मौके से हो गया फरार। पूरा नाटक स्क्रिप्टेड था मगर मैसेज साफ था। सांसद डिंपल यादव ने पहले दान पात्र रखा, फिर पुजारी के भेष पे पप्पू यादव आए, आशीर्वाद दिया। राहुल गांधी ने चंदा डाला और सभी पुजारी को पैसा देने लगे और पुजारी ने सारा पैसा अपनी जेब में डाला, वहां से फरार होने का नाटक किया। पीछे खड़े थे प्रियंका गांधी, डिंपल यादव और तमाम विपक्ष के और सांसद जो मूक दर्शक बनकर चोरी को देखते रहे। फिर आया ट्विस्ट। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने पुजारी का गिरबान पकड़ लिया और मंच पर ही फांसी दो के नारे लगाने लगे। भीड़ में चोर चोर के भी नारे गूंजने लगे। मुद्दा सिर्फ नाटक नहीं, सवाल है जवाबदेही का। विपक्ष का दावा है कि अयोध्या राम मंदिर में आए करोड़ों श्रद्धालुओं के चढ़ावे में अनियमितता हुई और इसी मुद्दे पर संसद में चर्चा और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खुद शेयर करते हुए लिखा, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़। पार्टी का आरोप है कि सत्ता पक्ष की सरपरस्ती में करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ राजनीतिक ड्रामा नहीं बल्कि एक जनभावना से जुड़ा मुद्दा है। जब आस्था और पैसा दोनों जुड़े तो पारदर्शिता की मांग जायज हो जाती है। यानी विपक्ष जिस मुद्दे को उठाना चाहता है उसी प्रदर्शन के तरीके पर अब संसद के भीतर ओम बिरला ने सवाल उठा दिए। बीजेपी पलटवार कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि ओम बिरला की शक्ति क्यों है, किस लिए है? वेश बदलने पर ऐतराज है या प्रदर्शन पर ऐतराज है?
संसद के भीतर आप अपनी मांगों को लेकर नारे नहीं लगा सकते, प्रदर्शन कर नहीं सकते, आप अपनी बात को सत्ता तक पहुंचा नहीं सकते। संसद के भीतर आप माइक बंद कर देंगे, चर्चा होने नहीं देंगे। चर्चा होगी तो आप सरकार से पूछकर तय करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और विपक्ष अगर सवाल पूछेगा संसद के बाहर जाकर तो भी आपको एतराज हो जाएगा। कहा आचरण गलत है, आपत्ति जताई। संसद परिसर में भेष बदलकर नाट्य रूपांतरण के जरिए प्रदर्शन करना संसद की गरिमा के अनुकूल नहीं है, ये ओम बिरला कह रहे हैं। जो संसद के भीतर हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को आवाज ना उठाने देना, उनके माइक को बंद कर देना, सत्ता को ज्यादा वक्त दे देना, पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के जुड़े हुए नेताओं को संसद के भीतर अपशब्दों का इस्तेमाल से नवाजना, उन पर अनगिनत आरोप लगा देना, ये तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन सरकार से सवाल पूछने के लिए एक नाटक कुछ मिनट का वो करना आपत्तिजनक हो गया। क्या विरोध जताने के लिए ऐसे रचनात्मक तरीके अपनाना गलत हो गया? क्या असली मुद्दों से पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं? ये मानसून सत्र वैसे भी हंगामेदार रहा है। पेपर लीक मामले पर पहले ही जमकर हंगामा हो चुका है। जंतर मंतर पर, सड़क पर जो कुछ हुआ वो तमाम लोगों ने देखा है। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे को भी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह उठाना शुरू कर दिया है। यानी सत्ता पक्ष के लिए ये सत्र लगातार चुनौतियों भरा साबित हो रहा है। शिक्षा से लेकर आस्था तक हर मोर्चे पर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। मामला सिर्फ ये नहीं कि पप्पू यादव ने पुजारी की एक्टिंग की या राहुल गांधी ने चंदा डाला। असली सवाल यह है कि क्या आस्था के नाम पर जुटाया गया पैसा वाकई पारदर्शी तरीके से खर्च हो रहा है? क्या जनता को जवाब मिलना चाहिए या विरोध के तरीके पर बहस करके मूल मुद्दे को दबा देना चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या यह नाटक वाजिब विरोध था या संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़?